तो देखो नारायण, अविद्या की सबसे मोटी और स्थूल माना दिख रही है गांठ है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जिद। हम कहते वो सही है। समझते तो नारायण कुछ खाक नहीं लोग, न जीव को, न ईश्वर को, न जगत को, दुनिया की किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझते। और आग्रह ऐसा होता है कि जैसे हम ईश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, हमने नारायण सुनी थी बात, उस व्यक्ति का नाम भी जानते हैं और उनका शरीर अभी भी है। तो वो यहां तक कहते थे कि अरे एक बार हम ईश्वर को भी रोक सकते हैं कि चुप कर, हम कहेंगे वो सही होगा, तो तुम लोग क्या हो। हाँ, ऐसे ऐसे अपने अहंकार को, आसुरी स्वभाव का जिद होती है। हाँ नारायण, हाँ, अभिनिवेश माना जिद। समझते तो नारायण खाक नहीं और दुनिया की चीज ठीक ठीक न समझे। आग्रह ऐसा होता है जैसे हम ईश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अपनी समझ की इतनी जिद है कि ईश्वर के काम में भी कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं। हाँ, जैसे वो हम कहते हैं ना, कई बात आती है कि चलते चलते जा रहा था कोई व्यक्ति नदी के रेत में, खेत में, तो बड़ा तरबूज बड़ा देखा। बोले अरे रे बाबा, इतना बड़ा, बेल इतनी छोटी और तरबूज इतना बड़ा, अरे राम 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 राम, इतना फल। ऐसे घूमते गए, गर्मी का दिन था, कुछ बड़ा दरखत का पेड़ था, बड़बाशा, वहां लेट गए तो देखा ऊपर फल लगे हैं छोटे छोटे। बड़बाशा के, पीपल के, दरखत के फल छोटे छोटे होते हैं। तो मन में आया, कह रहे भगवान तुम्हें भी अक्ल नहीं है। हाँ, कि वहां इतनी पतली एक अंगुली जितनी बेल का डंडी और उसमें फल इतने इतने 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 किलो के, और जहाँ इतना बड़ा पेड़ उसमें फल इतने, जरा सा एक अंगूर जितना। हाँ, तुम्हें भी अक्ल नहीं है संसार बनाने की। माना भगवान के कार्य में भी कुछ न कुछ कमी निकाल रहे हैं। हमने आप ये सुनी है बातें। भाग्यवश वो सोया था, ऊपर से वो फल बड़बाशा का, पीपल का गिरा, तो सीधा उनके सिर पे गिरा। तो कहा हे प्रभु, अच्छा हुआ, अगर ये खरबूज इतना टेटी ऊपर इतनी खरबूजा लगा होता, अगर मेरे सिर पे गिरता तो मेरा तो यहाँ सिर चटनी हो जाती, पेट पे, छाती पे गिरता तो कहीं ना कहीं हड्डी टूट जाती। तो तुमने अच्छा किया। तो नारायण परमात्मा ऐसे अभिनिवेश अहंकारी को ऐसा दिखा देते हैं, चाटा मारते हैं तो आंख बिल जाती है। तो नारायण ईश्वर के काम में भी कुछ न गलती निकालते हैं। ऐसे कैमरे में बंद हो गए हैं, दुनिया में ऐसे कस गए हैं कि ढीले नहीं पड़ते हैं। जीवन में कहीं लचक है ही नहीं। उसे कुछ न कुछ समझाने के लिए परमात्मा लीला करके उनकी बुद्धि को ठीक करते हैं। हाँ, इसी बातों की नारायण इस भागवत में बड़ी सुंदर चर्चा है। तो अपन विचार कर रहे थे कि इससे पर क्या है, इससे पर क्या, धरती से परे क्या, आसमान से, जल से परे क्या। ऐसे करते जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। क्यों? कि हमने किसी गुरुओं की, संतों की शरण नहीं ली। हमने आपसे आपस में घाट वाले बाबा की चर्चा की है। ये शरीर दिन भर उनके सानिध्य में रहता था, कुछ और कार्य नहीं था। को बर्तन मलने, गौ चराने आदि उनकी सेवा में ही को। तो पूछ लिया एक बार कि महाराज जी, संसार में देखते हैं कि कई संत हैं, कई साधु हैं, अपना जीवन अलग अलग है, तो कैसों का सानिध्य लेना अच्छा है। तो नारायण बाबा ने कहा था, जिनके शास्त्र अनुसार जीवन हो, हाँ, मर्यादा के अनुसार जीवन हो, हाँ, ऐसों का संग करना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसे न मिले तो जो ईमानदारी से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, हाँ, ऐसों का संग करना चाहिए। हाँ नारायण, हाँ, अगर ऐसे न मिले तो जिनमें अध्यात्म विद्या का वर्णन है, ऐसों ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर को पुकार। तो नारायण, सकल पदार्थ है जग माही, भागहीन नर पावत नाही। तो जो लोग समझ में नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो नारायण और अपने को छुपाने के लिए गुरु तो बन बैठे हैं, पर बात
बस दबाने के लिए कहते हैं। वो ईश्वर का को सुनने देखने की बात है, हाँ, वो समझने की बात है, वो सबसे पर अस्तित्व है, पर वो क्योंकि अपनी कमजोरी छुपाते हैं, सत्य बताने में क्यों है ही नहीं अंदर, और चेला चालिया बना करके हिप्नोटाइज करके बन बैठे हुए हैं। पर नारायण पाप पुण्य छुप छुप करे, अज्ञानी दिन रात, तुलसी कब तक छुपी रहे, रुई लपेटी आग। तो नारायण कहते हैं ना, वो अपन पद गा रहे थे, औषधि कौन पिलाए गुरु बिना, औषधि कौन पिलाए, भव व्याधि यह बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध सब ही भुलाए। राग द्वेष में जल रहे हैं, अभिनिवेश अहंकार में जल रहे हैं, सत्य की तरफ अपने अहंकार से कुछ दिख ही नहीं रहा है, अपनी कमियां दिख नहीं रही है, मेरे समान बुद्धिमान और कौन है नारायण। तो विषय विषम स्वर अति घबराए, विषय विषम स्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ाए, तृष्णा प्यास बढ़ाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तृष्णा लगी है और चाहिए। अरे नारायण कितना चाहिए। गुरु लोग उनको संभाल करके कहते बेटा बहुत हो गया, और अब परलोक में जो साथ में चलने वाला है वो धन कमा बेटा, वो धन कमा, ये तो यही छूट जाएगा। धनादि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, गृह स्त्री गृह द्वारा तक, पुत्र शमशाने, देह चितायाम, परलोक गच्छन्ति धर्म जीव एक है। पहले ये श्लोक पुराना है, तो धन धरती में लोग डालते थे, हमारे पूर्वजनों की भी हमने बात सुनी है, गड्ढे में खोद करके, अभी भी कहीं कहीं दीवालों में से गड्ढों में से धन निकलता है। हाँ, तो धन गड्ढों में रह जाएगा, धरती में रह जाएगा, और घर की स्त्री दरवाजे तक, और गाय भैंस आदि घोड़े आदि अपनी बाड़ी में बंधे रहेंगे, और अपने बेटे कंधे पे उठाकर शमशान में ले जाएंगे, और नारायण ये देश जिसको खिला पिला करके रुष्ट पुष्ट करें वो अग्नि में ही जल जाएगा, साथ में जीव तो अकेला जाएगा, धर्म ही जाएगा। हाँ, तो इस तृष्णा को हटाने के लिए गुरु हमें अवश्य चाहिए। ऐसो कौन कृपालु जग में, ऐसो कौन कृपालु जग में, आवागमन मिटाए, आवागमन मिटाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। आप भुला जग सब ही भुलावे, आप भुला जग सब ही भुलावे, ऐसो काम न आए, ऐसो काम न आए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। होए कामिल नब्ज दिखाऊं, होए कामिल नब्ज दिखाऊं, अमृत रंग पिलाए, ज्ञान अमृत रंग पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तो नारायण मैंने आपको बताया है, इस शरीर के जीवन में दो वेद हमने देखे। हाँ, हम कुछ बोलने जाए, देखो डॉक्टर वैद्य जी ये बीमारी ये है, तो बोले चुप कर, तू तंबूरानी तार मारा हाथ में आपी दे। गुजराती थे दोनों वैद्य। तंबूरानी तार माना वात पित्त कफ हमारे शरीर में रहते हैं, तंबूरानी तार मारा हाथ में आपी दे, बस बोलने नहीं देते थे, और फाट 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 बीमारी नारायण क्या आश्चर्यजनक पता दिया था। तो कह रहे हैं ऐसो कौन काबिल जो नवज दिखाऊं। हाँ नारायण,
तो इस विषय को सुलझाने के लिए हाँ, भागवत के 11 स्कंद में बड़ी सुंदर व्याख्या है और अखंडानंद सरस्वती में उसको सूक्ष्म रूप से अपने अनुभव विद्वता की बातें समझाने के लिए सरल रूप से बताया है। उसको आपस में चर्चा करेंगे, हाँ नारायण, और अपने जीवन को सफल करेंगे, अपने विवेक बुद्धि को जगाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।